नमस्कार दोस्तों। कुंडली मिलान कंसल्टेशन के लिए मेरे पास रोज ढेर सारी कुंडलियां आती हैं। कई बार माता पिता खुद अपने बच्चों की कुंडलियां लेकर मेरे पास आते हैं कुंडली मिलान करवाने के लिए। कई बार कपल खुद ही मेरे पास आते हैं। कई बार लड़का या लड़की जो विवाह के इच्छुक होते हैं वो अपने वुड बी पार्टनर की कुंडली लेकर मेरे पास आते हैं और मुझसे भविष्य में वैवाहिक जीवन उनके साथ कैसा रहेगा ये मुझसे पूछते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार तो ऐसा भी होता है कि शादी के बाद पति या पत्नी भी मुझसे अपना कुंडली मिलान करवाते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ इश्यू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या होता है कि वैसे तो कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों को देखा जाता है और बहुत सारे डीप कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन एक बहुत ही बेसिक चीज है मंगलिक होना और नॉन मंगलिक होना। ये बहुत बेसिक है। हालांकि मंगलिक नॉन मंगलिक के भी ये शादी करवाने के भी बहुत सारे कैंसिलेशंस हैं। कोई व्यक्ति मंगलिक है और कोई एक व्यक्ति नॉन मंगलिक है, मान ली लड़का मंगलिक और लड़की नॉन मंगलिक, तो यहाँ पर पहली नजर में आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। भाई कुछ कैंसिलेशन हो सकते हैं जिसमें मंगलिक और नॉन मंगलिक शादी कर सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि मंगलिक और नॉन मंगलिक जहां पर कैंसिलेशन नहीं है, यदि वो मिलते हैं तो डाइवोर्स तक की स्थिति भी आ जाती है, और ये बात मैं रोज देखता हूं। अब ये एक डीप कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, ये गहरे विश्लेषण पर डिपेंड करता है किस तरह से उन दोनों का कुंडली मिलाया गया था। अब यहां पर बात यह है, आज का टॉपिक ये है कि जब मैं कहता हूं ये बात कि भाई एक व्यक्ति मंगलिक है और एक व्यक्ति नॉन मंगलिक है। मान लेते हैं कि भाई शादी के बाद मेरे पास एक मान लीजिए कोई पत्नी आई है, वो कह रही मेरा वैवाहिक जीवन जो है बड़ा खराब है, क्या है वजह इसकी। जब मैं कहता हूं देखिए कोई भी वजह दूसरी नहीं है, केवल आप मंगलिक हैं, आपके हस्बैंड नॉन मंगलिक है, ये एक वजह है। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो मुझे कहते हैं कि सर मैं मंगलिक हूं, ठीक है लग्न कुंडली से, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो चंद्र कुंडली से मंगलिक है या फिर नौमांश से मंगलिक है। या माता पिता कई बार बोलते हैं, जब मैं कहता हूं नहीं आपके बच्चों की शादी नहीं होना चाहिए, मंगलिक नॉन मंगलिक बच्चे आ रहे हैं, कोई कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो कहते हैं सर हमारी जो बिटिया है या हमारा जो बेटा है वो मंगलिक है, ठीक है, लेकिन वो जो अपोजिट में है जिनका रिश्ता हमें आया है वो चंद्र कुंडली से मंगलिक है, हमारा बच्चा लग्न कुंडली से मंगलिक है, या नौमांश से वो मंगलिक है, हमारा बच्चा लग्न कुंडली से मंगलिक है। तो ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है और मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं और आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप मंगलिक और नॉन मंगलिक का रिश्ता मिलान करते हैं तो पहले नंबर पर तो ये कि बहुत डीप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर ये कि मंगलिक जो है उसे आप लग्न कुंडली से ही देखें। मेन बात, सबसे मेन बात आज के इस वीडियो की कि जो मंगलिक है वो लग्न कुंडली से ही होगा। आप सूक्ष्म कुंडली से किसी को भी मंगलिक न माने। आपका बच्चा मंगलिक है और आपको चाहिए कि भाई मेरी बहू भी जो आए वो मंगलिक ही आए, तो वो मंगलिक लग्न कुंडली से ही होना चाहिए, वो चंद्र कुंडली या नौमांश कुंडली से नहीं होना चाहिए। यदि आप मंगल को मिलान करना चाहते हैं, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं, लग्न कुंडली को ही देखें, सूक्ष्म कुंडलियों से मंगलिक न माने। मैं कई बार पहले भी इस बात को बोल चुका हूं कि कुंडली में बनने वाले अच्छे योग या फिर इवन कुंडली में बनने वाले जो बुरे योग हैं उन्हें लग्न कुंडली से देखा जाना चाहिए। और खासतौर पर जब हम मंगल की बात करते हैं, मांगलिक होने की बात करते हैं, तो जरूर से सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली से ही मांगलिक या लग्न कुंडली से ही नॉन मंगलिक को देखा जाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि किताबी ज्ञान के चक्कर में या फिर किसी के द्वारा, इवन किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, जिसे ये अवधारणा नहीं पता है, जिसे लगता है कि भाई मंगलिक आप लग्न से, नौमांश से, चंद्र से कहीं से भी देख सकते हैं, उसकी गलत सलाह की वजह से कई सारे मेरे रिश्ते टूटते हुए या फिर कई सारे रिश्ते जो हैं वो प्रॉब्लम्स के साथ जीते हुए मैंने देखे हैं। तो आज का वीडियो का मेरा मकसद ये था आपको बताना कि मंगलिक जो है वो सूक्ष्म कुंडलियों से बिल्कुल ना माने, वो नौमांश और चंद्र से बिल्कुल भी ना माने। जब विवाह की बात होती है तो यदि आपको लगता है कि हमें मंगलिक व्यक्ति से ही शादी करना है या हमारा बच्चा मंगलिक है, हमें किसी
से उसकी शादी कराना है जो मंगलिक ही हो तो वो लग्न कुंडली से ही मंगलिक होना चाहिए। दोनों को ही लग्न कुंडली से मंगलिक होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों मंगलिक माने जाएंगे। वास्तविकता में सूक्ष्म कुंडली का मंगलिक बिल्कुल मंगलिक नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए, अदरवाइज आगे चल के मैंने कई सारी परेशानियां देखी हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये जरूर बताया है कि भाई मंगलिक नॉन मंगलिक की भी शादी हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। मान लेते 100 यदि मेरे पास कपल आते हैं और एक नॉन मंगलिक एक मंगलिक है, ऐसे 100 कपल्स मेरे पास हैं, तो मैं 5 कपल्स से कहूंगा कि भाई आप लोग शादी कर लीजिए, आपकी कुंडली में कैंसिलेशन है। लेकिन 95 कपल्स से मैं कहूंगा भाई आप लोग शादी ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत कम यहाँ पर चांसेस होते हैं मंगलिक और नॉन मंगलिक के मिलने के। चांसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो रिस्क एक जरूर होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। तो आज का टॉपिक मेरा सिंपल ये था, मंगलिक केवल लग्न से माने, सूक्ष्म कुंडलियों से न माने। जब आप विवाह की बात करते हैं, जब आप कुंडली मिलान की बात करते हैं तब। चलिए, आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।